बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं मोहल्ले में इफ्तारी तकसीम कर रही हूँ, तो आप ये मेरा व्लॉग शुरू से आखिर तक देखें और देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई और इतनी आसानी के साथ इतनी जल्दी से सारी चीज़ें रेडी हुई हैं और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छी वैरायटी की इफ्तारी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए आइए देखिए। तो ये मैंने 1 किलो छोले रात को भिगो दिए थे। 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से धो के पूरी होल नाइट ये सारी पूरी रात ये भीगे रहे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चे आलू काट के आधा किलो। 1 किलो छोले हैं तो मैं आधा किलो आलू डाल रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज आलू छोले की चाट मोहल्ले में तकसीम करने के लिए। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और ये मैंने डाली 1 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। इसको मैं और गलाऊंगी क्योंकि ये पहले से ही गले हुए छोले हैं, लेकिन थोड़ा सा और गलाऊंगी आलूओं के साथ। तो ये मैंने 1 प्याला भरकर डाला है पानी का और इनको मैं अब रख दूंगी हल्की आंच पर। अच्छे से मिक्स कर लें पहले और फिर इनको अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पर रख दें ताकि अच्छे से आलू और छोले आपस में घुल मिल जाएं। तो ये देखिए मैं बनाऊंगी चिकन। कढ़ाई में मैंने ली हैं 4 बड़ी प्याज काट ली हैं और इनको बिल्कुल हल्का सा आपको गोल्डन ब्राउन करना है। 3 किलो मैंने मुर्गी ली है और 4 बड़ी प्याज मैंने काट के लिए हैं। ये मैंने प्याज का और चिकन का हिसाब लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन और चिकन को आपने अच्छे से प्याज और ऑयल में फ्राई करना है। चिकन को अच्छे से फ्राई करने से ये होगा कि चिकन टूटेगी नहीं और इसका जो पानी होता है, उसकी हीक होती है, स्मेल होती है, वो भी निकल जाती है अच्छे से फ्राई करने से। तो ये देखिए जब तक चिकन फ्राई हो रही है आप ये देखें कि आलू छोले बहुत अच्छे से गल गए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी आप रहने दें। ये देखिए आपको पानी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। तो ये मैंने इमली भिगोई थी 5 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी। इमली भिगो के मैंने गूदा निकाल लिया और बीज भी निकाल लिए। और अब मैं डालूँगी इसमें चाट का मसाला हस्बे ज़ायका आप डालें। तो मैंने ये 3 टीस्पून्स भर के चाट का मसाला डाला है और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये आलू छोले हमारे रेडी हो गए। तो ये देखिए ये हो रही है मुर्गी फ्राई और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा चेंज हो गया है, सुनहरे रंग का हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको अच्छे से चमचा चलाकर आपने फ्राई करते जाना है। आंच को आपने बिल्कुल कम नहीं करना, फ्लेम आपने कम नहीं करना, फ्लेम आपने तेज़ ही रखना है। 4 बड़े टमाटर मैंने डाल दिए हैं। 3 किलो मुर्गी है तो मैंने 4 बड़े टमाटर ये देखिए डाल दिए हैं। मैंने इनकी स्किन नहीं उतारी, ये भूनते में ही गल जाएंगे। अभी ये काफ़ी पानी छोड़ेंगे टमाटर और मुर्गी जो है वो इनके ही पानी में गल जाएगी। तो मैंने लिया है 2 पैकेट्स कढ़ाई मसाले के। वैसे तो मैं घर का मसाला डालती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मुझे काम ज़्यादा है, मोहल्ले में इफ्तारी तकसीम करनी है, इसलिए मैं डाल रही हूँ कढ़ाई मसाला। आप किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला ले लें। 3 किलो मुर्गी है तो आप 2 पैकेट्स कढ़ाई मसाले के लें। आँच आप बिल्कुल हल्की ना करें, आँच आपने तेज़ रखनी है और चमचा चला चला के आप कढ़ाई को भूनते जाएं। थोड़ी सी देर के लिए आप इसको कवर करके रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटाया है और ये देखिए कितना सारा पानी जो है टमाटर ने छोड़ा हुआ है और आप जो हैं अच्छे से चमचा चलाकर भून लें। तो व्यूअर्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट अब ये देखिए अच्छे से भुन गई है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी फिटे हुए दही के 4 बड़े चमचे, खाने के चमचे डालूँगी। टेबल स्पून आपने डालने हैं
फिटे हुए दही के और अच्छे से आप मिक्स करें। अब आप इसको उस वक्त तक भूनें जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए मैंने अदरक बारीक कटी हुई और हरा धनिया डाला है इसमें और ये देखिए कितने अच्छे से ये इसका मसाला भुन के सामने आ रहा है। तो ये देखिए मैंने साबुत मिर्चों को थोड़ा सा काट के लंबाई में साबुत मिर्चें भी डाल दी हैं। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इसको अच्छे से आप मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि अब कढ़ाई रेडी हो गई है। तो अब मैं बनाऊंगी दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियों के लिए मैंने बेसन घोला है। 2 कप्स मैंने बेसन घोला है। इसमें मैंने 2 अदद चॉप करके प्याज डाली है। कढ़ाई को मैंने रख दिया था मीडियम आंच पर गरम करने के लिए और मैं अब हाथ की मदद से डाल रही हूँ फुल्कियाँ। मैं बनाऊंगी दही फुल्कियाँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं दही फुल्कियाँ इतनी आसानी से। तो ये देखिए फुल्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। तो मैंने फुल्कियों को नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। आजकल गर्मी आप टैप वाटर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के मैंने भिगोया था और मैं इसमें स्क्वीज़ करके दबा के पानी निकाल कर फुल्कियाँ निकाल ली हैं। अब मैं डाल रही हूँ दही। दही को में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें। तो ये देखिए आप डालिए इसके ऊपर चाट का मसाला और पहले से ही आप तैयार करके रखें। टमाटर काट के रखें, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया काट के रखें, ताकि आपको आलू छोलों की चाट में और दही फुल्की की चाट में डालने में आसानी हो। ये चीज़ें आप सुबह में ही तैयार कर सकते हैं अगर आपको जिस दिन शाम में अफ्तारी तकसीम करनी है। तो ये देखिए अब जितनी भी प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्चें बची हैं वो मैं सब डाल दूँगी आलू छोले की जो हमने बनाई थी चाट, उसके अंदर मैं डाल दूँगी और अच्छे से आप कर लें इसको मिक्स और आप प्लेट्स में तकसीम करने के लिए निकालें मिक्स कर के आलू छोले की चाट। तो व्यूअर्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आलू छोलों की। इसी तरह से ये देखिए कढ़ाई कितने अच्छे से रेडी हो गई है, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी और अच्छा सा ऑयल भी ऊपर आ गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको भी आप तकसीम करने के लिए डोंगों में निकाल लें। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी अफ्तारी रेडी हो गई है तकसीम होने के लिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।